Today we will discuss the practice session set 6 and the PDF is जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 के बीच जितने भी है सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक डाटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट in India to achieve the annual turnover 1 trillion in the first moving consumer goods sector। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अमूल। ठीक है, इसका आंसर है अमूल, GCMMF। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, द फर्स्ट इनकम टैक्स रिफॉर्म्स इन 2026 आर बीइंग कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इरा ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज टैक्स सिस्टम्स। what major administrative reforms are proposed in the provided relief in taxpayer in and investors। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या क्या आएगा बताओ। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है TDS डिडक्शंस प्रोसीजर्स हैव बीन कंप्लीटली सिंप्लीफाइड एंड streamlined to facilitate cash flows in the stock market and the mutual fund investors। An attempt has made to logically incorporate some of the key benefits of the old tax regimes such as HRA specific deductions to make the new tax regimes more attractive। तीसरा स्टेटमेंट, this resulted in a record growth of 8.8% in goods and the services tax collections in March 2026, crossing the historical mark of 3 लाख करोड़। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 और 2। ठीक है, तीसरा गलत है, इसका आंसर A। थर्ड क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रिगार्डिंग द स्पीसीज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। अब लिस्ट मिलान करना कि न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज एंड द लिस्ट 2 इज नेचुरल हैबिटेट एंड स्टेट्स। तो कैलेमेरिया गार्गोनेसिस ये एक स्नैक है और ये कहाँ से मैच करना है। ठीक है, स्तरोत्रता आरोगोलासाला एक प्लांट है और लिमोनेक्स मोतीचिल ये फ्रॉग है और द न्यू स्पीसीज ऑफ यूनिक लिजार्ड। अब मिलान करना, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ए का मतलब 1 का 2। जो कैलामेरिया गार्गोसिस ये जो है स्नेक जो है ये गारो हिल्स मेघालय में पाया गया है। ठीक है, और एस्टोरेंथेरा आरोगोलोसा जो एक प्लांट है वो कहाँ मिला? उसका आंसर है 2 का 4। ठीक है, लोअर सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश, तवांग रीजन जो है लोअर सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और लिमोनेक्स मोतीझल जो फ्रॉग है वो है C का A, नंदपा टाइगर रिजर्व में पाया गया। ठीक है, और जो D का 3 है द न्यू स्पीसीज ऑफ यूनिक लिजार्ड जो रायमोना जो नेशनल पार्क है आसाम में वहाँ पे। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। इन अनदर मेजर विक्ट्री फॉर इंडिया इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंडिया diplomat Preeti Saran has been re-elected to which important organs committee of the United Nations UN। इसका आंसर क्या है? इसका यूनाइटेड नेशनल कमिटी ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स B। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग मई 2026 किसको किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए स्टेटमेंट में डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर जॉर्मन एनिया और रघुराम रंजन। तो इसका आंसर क्या? इसका आंसर है 1 और 2। ठीक है, डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जॉर्मन, और इनको फुल टाइम मेंबर नीति आयोग में करा गया है दोनों को। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन चलते हैं। Which Indian woman grandmaster recently qualified for the world champions by winning FIDE Women's Candidate Tournament 2026। इसका आंसर क्या है बताओ? 6 का C, R वैशाली। ठीक है, whereas India's integrated carbon capture, utilization and storage field laboratory has been launched। कहाँ किया गया इसका आंसर? IIT Bombay। Recently, the government has decided that
extended to deadline of PM Kusum schemes to promote the renewable energy till when? जो PM कुसुम स्कीम को एक्सटेंड किया गया था कब तक ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर है मार्च 2027। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट टीम won the 6th हॉकी इंडियन सब जूनियर मीन्स नेशनल चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नालंदा। पहले तो ये याद रखो कि 16 हॉकी इंडियन सब जूनियर मीन्स नेशनल चैंपियनशिप जो हुआ है राजगीर नालंदा में हुआ है, ठीक है। और इसका किसने जीता, उस टीम का नाम बताओ। उसके नाम का है उत्तर प्रदेश ने जीता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, हु बिकम द फर्स्ट हिंदू वुमेन टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। किसको मिला है बताओ, सीएए के अनुसार कौन सा हिंदू वुमेन है जिसको सिटीजनशिप मिला है। 10 का ए, दीपाली दास। व्हाट इज द 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द अराकू काउनी द विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली। ये क्या है, अराकू काउनी क्या है, ये है ट्राइबल मिलेट बेस्ड फूड मेनू, ठीक है। ये ट्राइबल है मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई खाना बनाते हैं उसमें मेन्यू रहता है ना कि दाल सब्जी चावल ये सब, तो उसी तरह जो ट्राइबल मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू है, ठीक है। कौन, अराका काउनी, ठीक है, काउनी। क्वेश्चन 12, विच कंट्री हैज ग्रांटेड पार्टनर कंट्रीज स्टेटस फॉर फर्स्ट टाइम्स इन 14 एडिशंस ऑफ आहार 2026, ठीक है। अब इसका आंसर है इटली, ठीक है। विच कंट्री, तो यहाँ इटली जो है पार्टनर कंट्री ऑफ स्टेटस फॉर फर्स्ट टाइम्स इन द 14 आहार 2026। 40 एडिशन ऑफ आहार जो पार्टनर कंट्री है वो इटली है, ठीक है, इटाली। 13 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल वाइड HPV, इसको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन कैंपेन्स। तो कौन सा इस करेक्ट स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च दिस कैंपेन्स फ्रॉम द अजमेर राजस्थान। स्टेटमेंट 2 बोलता है दिस कैंपेन इज फॉर गर्ल्स एज 15 ईयर्स, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट बोलता है द कैंपेन एम्स टू वैक्सीनेट अप्रोक्सीमेटली 11.5 मिलियन गर्ल्स एवरी ईयर टू प्रिवेंट द सर्विकल कैंसर, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है द गार्डिसल्स फॉर वैक्सीन इज टू बी एडमिनिस्टर्ड फ्री चार्ज एट द गवर्नमेंट सेंटर्स। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है बताओ। इसका आंसर है सी, 3 ओनली 3, ठीक है। आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन, विच कंट्री इज द यूरोपियन यूनियन हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कंप्लीटली एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशंस EMTCT of HIV symphysis as a certified the world WHO। कौन सा ऐसा कंट्री है जो एलिमिनेट कर दिया मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV और सिम्फिसिस जो बीमारी है, HIV और जो ये बीमारी है, ये कौन सा कंट्री ने इसको एलिमिनेट कर दिया। तो इसका आंसर है सी, डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क कंट्री है। 15 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्काई स्टिंग मिसाइल। स्काई स्टिंग मिसाइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है इट इज़ एन एयर टू सरफेस मिसाइल डेवलप बाय द इंडिजिनियसली बाय इंडिया, ठीक है। स्टेटमेंट 2, इट इज़ अ 6th जनरेशन बियॉन्ड विजुअल्स रेंज BVRAAM, ठीक है। मिसाइल्स कैपेबल टू हिटिंग टारगेट्स एंड स्पेन मैक 55 प्लस, ठीक है, मैक 5 प्लस। और थर्ड स्टेटमेंट इट इनकॉर्पोरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो इसका स्टेटमेंट क्या आंसर सही है, इसका आंसर है बी, 2 और 3, ठीक है, ये गलत है। अब 16 क्वेश्चन पर चलते हैं। द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज एंड विद द लिस्ट एंड लोकेशंस, ठीक है। बुटिस बारगेमाई, मैच करना लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो बुटिस गारगहेमाई, ये गुचिक नानका और चापाग्रास गानकी और दड़बिदा बाजा ही नहीं है। इसका क्या है, इसका आंसर, इसका मेल करना है कि कौन सा लिस्ट 1 लिस्ट से है, ठीक है। तो कोई करेक्ट आंसर है ए, मतलब ए का 3। बुटिस बारगहेमाई जो है ये रूपनारायण रिवर जो वेस्ट बंगाल वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, न्यूली डिस्कवर स्पीसीज है। तो स्पीसीज माइट भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होगा, बट ये जो स्पीसीज है यहाँ पाया गया कहाँ पे, रूपनारायण रिवर वेस्ट बंगाल, ठीक है।
गिहक नानका, जो गिहक नानका है वो गारो विलेज जो है ऑफ असम अंडरग्राउंड बेल, और जो कुआं है उसके अंदर पाया गया है, ठीक है। और चापाग्रास गानकी है, जो ये गानकी ये कहाँ पर है, इसका है मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ गोवा, ये गोवा में पाया गया है, ठीक है। द्रविड़ा वाज हिनाइना ये पाया गया है साइलेंट वैली ऑफ केरला, ठीक है। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेथी सेल्फ असिस्टेंस टेस्ट एंड हेल्प एंट्रेंस एग्जाम पोर्टल। इस पर करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। स्टेटमेंट 1 है, इट हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड IIT खड़गपुर, ठीक है। स्टेटमेंट 2 बोलते हैं इट्स ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड फ्री हाई क्वालिटी कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक GE, NEET एटसेट्रा प्रिपरेशंस मटेरियल्स इन 12 रीजनल लैंग्वेज। कितना 12 रीजनल लैंग्वेज, प्राइमरी टू स्टूडेंट फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड द रूरल एरियाज। तो इसका आंसर क्या है, इसका दोनों सही है, ठीक है। पहले 12 रीजनल लैंग्वेज याद रखना, और ये जो हेल्प करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन याद रखना, एंड IIT खड़गपुर, ठीक है। इन दोनों मिलकर एक काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, साथी सेल्फ असिस्टेंस टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, इसका फुल फॉर्म। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है, डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस। एपिक फ्यूरी जो है ऑपरेशन है, इससे इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आंसर चूज करना है, ठीक है। तो 18 का आंसर है बी, ए जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन बाय द USA एलिमिनेट ईरान्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज एंड द मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो ये आंसर है, ठीक है। 19 का चलते हैं। गुजरात हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट्स इन द कंट्री आफ्टर द उत्तराखंड टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC अंडर आर्टिकल 44, याद रखना, बिल 2026। इसका रीजन भी दे रहा है कि अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द UCC थ्रू आउट द कंट्री। अब इसके स्टेटमेंट क्या है, इसका आंसर है बी, ठीक है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, इसका रीज़न नहीं है, ठीक है। कर रहा है, इसका रीज़न नहीं है कि ये कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो बोथ ए करेक्ट स्टेटमेंट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका आंसर बी है। 20 का देखते हैं आंसर 20 क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एनर्जी सेक्टर एंड द अपडेटेड NDC 2035 टारगेट्स। ये 2035 का टारगेट्स क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है इंडिया हैज़ सेट ए टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 60% ऑफ टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी बाय 2035, ठीक है। 60% कैपेबिलिटी हम लोग इंस्टॉल कैपेसिटी अप्लाई कर लेंगे 2035 तक, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोलते हैं इंडिया हैज़ pledged to reduce the emissions intensity of its GDP by 47% by 2035 compared to 2005 levels, ठीक है। अब इसका आंसर है सी, दोनों सही है, ठीक है। हम लोग पहले एक बार शॉर्ट में बोलते 35 तक 2035 तक 60% टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी से कर लेंगे, और जो है 2035 तक 40% जो हमारा GDP है वो क्या होगा, रिड्यूस इमिशन, जो हमारा GDP 40% इमिशन रिड्यूस करेगा, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट करेंटली पास द इवा नाम्बाबा बिल 2026। तो इससे रिलेटेड कौन सा आंसर है, इसका बताओ। कौन सा जो स्टेट है वो इवा नाम्बाबा बिल से रिलेटेड है, ठीक है। 21st क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका आंसर है कर्नाटका, ठीक है। इसका आंसर कर्नाटका। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द दुर्गा स्कीम्स अनाउंस्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है तो प्रोवाइडिंग ऑटो परमिट्स टू वुमेन एंड ट्रांसजेंडर पीपल टू मेक द सेल्फ रिलायंट। देखो यहाँ दुर्गा स्कीम्स, तो दुर्गा क्या वुमेन को एम्पावर करने के लिए सब किया गया जा रहा है, ठीक है। 23rd क्वेश्चन देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स NHGCI 2025-26 which states has recorded the highest green cover along its national highway। तो कौन सा ऐसे स्टेट है बताओ। इसका आंसर है असम, ठीक है, असम में। अब देखो 24 क्वेश्चन। विच
विच 3 टॉप रेगुलेटरी बॉडीज आर प्रपोज टू बी मर्ज्ड अंडर द विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान बिल 2025, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, यूजीसी, AICTE एंड NCTE, इसका आंसर ये है, ठीक है। 25 देख रहे हैं, करेक्ट मैच करना पड़ेगा डे और थीम, ठीक है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? 18 मई को, ठीक है। इसका थीम क्या है ये देखना पड़ेगा। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को, और इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई, और वर्ल्ड नो टोबैको डे 21 मई। इसका आंसर देखो, ये कोड है, आप इसके साथ मिलान करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 का आंसर है ए, 1 2 3 4, इसका सभी थीम मिले हुए हैं, ठीक है। तो पहले इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो 18 मई को मनाया जाता है, सब देखो मई ही है, ठीक है। 18 है, इसके बाद 21 है, इसके बाद 22 है, इसके बाद 31 है। तो 18 मई को जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है, थीम है म्यूजियम यूनिटिंग ए डिवाइड वर्ल्ड, ठीक है, डिवाइडेड वर्ल्ड, म्यूजियम यूनिटिंग ए डिवाइडेड वर्ल्ड। और जो नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई में मनाया गया, उसका थीम है प्रोमोटिंग पीस, यूनिटी एंड ह्यूमैनिटी एंड रूटिंग आउट द टेररिज्म, इसका थीम ये था, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो 22 मई को मनाया गया, उसका थीम था एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और डी चलते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको जो 31 मई को मनाया गया, उसका थीम था एक्सपोजिंग द एल्यूर कम्बैटिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शंस, एक था, ठीक है। 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द वायुबान ड्रोन सिस्टम्स, ठीक है। वायुबान ड्रोन सिस्टम क्या है? इसका आंसर है बी, ए हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड सुसाइड ड्रोन, ठीक है। ए हेलीकॉप्टर लॉन्च सुसाइड ड्रोन, जाके मतलब हिट कर जाना, ठीक है, वो है वायुबान। बान किसको लगता है? किसे? ऐसे जाएगा, मान लो कि कोई ऐसे हेलीकॉप्टर है और कहीं कोई टारगेट, वहाँ जाके ये वहाँ पे मतलब विस्फोट हो जाएगा, सुसाइड बॉम्ब है एक प्रकार, ठीक है, सॉरी सुसाइड ड्रोन है, ए हेलीकॉप्टर लॉन्च सुसाइड ड्रोन। ऐसा ड्रोन है जो जाएगा, टारगेट को हिट करेगा और वहीं पे मतलब खुद भी खत्म हो जाएगा, टारगेट को भी खत्म कर देगा, ठीक है। अब 27 चलते हैं। द मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज काकाडू 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेवी विच कंट्री? हाँ, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज को काकाडू याद रखना, काकाडू किसके साथ किया गया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। 28 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रम फर्स्ट रॉकेट, ठीक है, विक्रम फर्स्ट रॉकेट पर देखना है, ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। स्टेटमेंट नंबर, इट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट डेवलप बाय द स्काईरूट एरोस्पेस, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इट यूजेज अ 3D प्रिंटिंग इंजन कॉल्ड रमन इंजन, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या? सी, दोनों सही है। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2। स्काईरूट ने यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा, ठीक है, बट इट डिफरेंट था, बट क्वेश्चन इस सिमिलर सा थीम था। 29 चलते हैं। विच स्टेट हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2020 से रिलीज बाय नीति आयोग? तो पहले बोलेगा हु रिलीज फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, तो इसका स्टेटमेंट है नीति आयोग। पहला तो यही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है नीति आयोग करता है, और उसमें जो टॉप किया उसका पूछ रहा है कि हु टॉप्ड, ठीक है, फर्स्ट कौन आया, किसने किया? तो फर्स्ट किया ओडिशा ने, ठीक है, ओडिशा। जो हेल्थ है ना, हेल्थ ओडिशा, याद रखना हेल्थ ओडिशा के लोगों को अच्छा है, कुछ इस तरह से याद रखो। 30 क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सॉल्यूशंस फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कौन से? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। 31 क्वेश्चन, वेयर इज द तमिलनाडुज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क लोकेटेड, कहाँ पे है? ये आरियूर 16 रिजर्व फॉरेस्ट, आरियूर 16 रिजर्व फॉरेस्ट में है। 32 क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2026 नोन एज द नोबल ऑफ मैथमेटिक्स? जो एबल प्राइज जो है उसको नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता है, इसको याद रखना। और किसको ये अवार्ड किसने जीता है, ठीक है, तो उसका नाम है ग्रेट फेल्टिंग्स, ठीक है, ग्रेट फेल्टिंग्स
फॉल्टिंग्स, ये ना इसका आंसर है ग्रेट फॉल्ट। 33 पे चलते हैं। विच इज़ द फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड टू नॉमिनेटेड फॉर द लॉरेंस वर्ल्ड टीम्स ऑफ द ईयर 2026? कौन सा ऐसा टीम है जो इसके अंतर्गत उसको मतलब नॉमिनेट करा गया, ठीक है? तो इसका आंसर इंडिया, ठीक, इंडिया है इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 34 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द फॉल्स रिगार्डिंग द आईसीसी टीम, आईसीसी मीन्स T20 वर्ल्ड कप? कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? तो इसका फॉल्स स्टेटमेंट है बी, इंडिया वॉन द टाइटल डिफीटिंग साउथ अफ्रीका बाय 96 रन इन द फाइनल। ये गलत है, बाद में सही है, सही है। तो एक बार बोल देते हैं क्या क्या जो आईसीसी जो मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ 2006, ये सारे सही हैं, बट ये गलत है। तो जितने सही है वो बोल रहे हैं, ठीक। दिस वर्ल्ड कप वॉज जॉइंटली होस्टेड बाई इंडिया एंड श्रीलंका ने होस्ट किया था, और इंडिया प्लेड संजू सैमसन वॉज नेम्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। संजू सैमसन को दिया गया, ठीक है। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू विन T20 वर्ल्ड कप ट्वाइस इन अ रो, ठीक है। बाद में ये गलत है, बाद ये सब जितने बोले सारे सही थे। 35 क्वेश्चन देखो। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट द सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026। इसमें से ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना। स्टेट 1 बोल रहा है इट इज द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी द सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज बीन अवॉर्डेड, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इन द इंडिविजुअल कैटेगरी द लेफ्टिनेंट कॉलोनल सीता अशोक सेल्के हैज बीन हॉनर्ड। तो इसका आंसर क्या है? 35 का सी, दोनों सही है, ठीक है। 36 पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया यूनिवर्सिटी इज ओपनिंग इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया सिटीज। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है वो फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया के कौन सी सिटी में, ठीक है। तो उसका आंसर है गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम। 37 देखते हैं। वेयर हैज द एनसीबी बस्टेड ए मेजर कोकाइन सिंडिकेट अंडर द ऑपरेशंस व्हाइट स्ट्राइक। तो इसका आंसर क्या है? 37 का आंसर सी है, मुंबई, ठीक है। 38 को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक एज ऑफ द एनलाइटमेंट महात्मा गांधीज विजन, ठीक है। एज ऑफ द एनलाइटमेंट महात्मा गांधीज विजन किसने लिखा है इस किताब को? तो इसका डॉक्टर शंकर कुमार सन्याल, डॉक्टर शंकर कुमार सन्याल ने लिखा, ठीक है। 39 क्वेश्चन। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द अटल पेंशन योजना टिल एज वेल एज द एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड द गैप फंड, ठीक है। अब इसका कौन सा करा गया था, कौन सा ईयर तक? इसका आंसर है फाइनेंशियल ईयर 2030 2031। 40 क्वेश्चन देखते हैं। द प्रमोट द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हेन इट हैज सब्सिडी फॉर द ई रिक्शा एंड द ई कार्ट 3W बीन एक्सटेंडेड अंडर द PM ई ड्राइवर स्कीम्स। तो टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हेन हैज द सब्सिडी फॉर द ई रिक्शा हैज बीन एक्सटेंडेड, कहाँ कब किया गया था, ठीक है। इसका आंसर है सी, 31 मार्च 2028 तक किया गया है, ठीक है, एक्सटेंड करा गया था। 41 क्वेश्चन देखते हैं। द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वॉज अवॉर्डेड फॉर डिस्कवरीज रिलेटेड टू, ठीक है। अब डिस्कवरी जो फिजिक्स में किसको मिला है और ये कमेंट करो, और किस फील्ड पे दिया गया है, फील्ड से रिलेटेड फील्ड पूछ रहा है, तो उसका फील्ड है द क्वांटम टनलिंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्वांटम टनलिंग फॉर शॉर्ट आई एम टेलिंग व्हाट इज द क्वांटम टनलिंग। तो फॉर एग्जांपल क्वांटम टनलिंग क्या होता है कि जैसे मान लो कि दीवार है, जब आप दीवार में ऐसे हाथ मारते हो तो क्या होता है, आपका हाथ इस दीवार में टकरा जाता है और आपको हाथ में चोट लग जाता है, ठीक है। और इस दीवार को आपको हाथ कभी पार नहीं कर पाता है। लेकिन आप सोचो इस दीवार में ऐसे माइक्रोस्कोपिक से भी कम अगर हम इसको देखेंगे ना, तो कुछ तो गैप होगा, कुछ पार्टिकल जो एटम के बीच में कुछ गैप होगा। तो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ही टाइनी लेवल पे जिसको गैप होता है, ठीक है। तो ये जो हार्ड सॉलिड एरिया है उसमें भी कुछ गैप है, उस गैप को एक स्ट्रक्चर के बनाता है, उसको बोलते हैं क्वांटम टनलिंग।
तो जब आप किसी मान लो कि ऐसा दीवार जिसमें आप हाथ मारो तो आपका हाथ इस पार से उस पार आ जाओ। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट उसका जो हमने प्रोसेस बताया कि इसी तरह है, ठीक है। मैंने जैसे बताया सेम उसी तरह नहीं है, बट द सेम थिंग विच आई एम टेलिंग कि इसी प्रकार से है, ठीक है। उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है जो आसान भाषा में हमने समझा दिया आपको, ठीक है। कि ऐसा पार्ट्स अगर कोई भी एटम को अगर उसको जैसे आप देखो क्या ग्रेफाइट को अगर नैनोमीटर में देखो ना तो क्या ग्रेफिन बन जाता है। तो इस तरह याद रखना कि कोई भी एटम को हम जितना जूम करेंगे ना उसका नेचर चेंज हो जाता है। तो सॉलिड का भी नेचर चेंज हो जाता है जब उसको जूम करेंगे, तो उसी तरह उसको क्वांटम टनलिंग कहते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स के जो नोबेल प्राइज़ मिला है 2025 में इसी पे मिला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव टू 42 क्वेश्चंस। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अग्नि 5 मिसाइल्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट ढूंढना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ अ न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल सरफेस टू सरफेस फर्स्ट स्टेटमेंट था। इट इज़ पावर्ड बाय द 3 स्टेज लिक्विड फ्यूल इंजन, 3 स्टेज लिक्विड फ्यूल इंजन बोल रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट इज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटेंटली व्हीकल्स MIRV कैपेबल मिसाइल्स, ठीक है। तो इसका फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है हमें। तो फॉल्स स्टेटमेंट इसका कौन सा है? बी, मतलब दो फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। और कौन सा स्टेटमेंट सही है, प्लीज़ राइट इट इन आवर कमेंट, तभी आपको याद होगा। अगर नहीं पता तो जाके जहाँ इसका वहाँ पढ़ो एंड प्लीज़ प्लीज़ कमेंट इट, ओके, तभी आपको ज़्यादा याद रह जाएगा। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट हिट होगा। 43 क्वेश्चन देखते हैं। द विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ इंडियाज फर्स्ट कास्ट फ्री विलेजेस, कौन सा है डिक्लेयर किया इटसेल्फ जो है इंडिया का कास्ट फ्री विलेज है? तो इसका आंसर है डी। इसका तो सौंडला, कुछ इस तरह प्रोनाउंसिएशन होगा सौंडला, ठीक है। कास्ट फ्री विलेज सौंडला, द फर्स्ट इंडियन ऐसा विलेज है जो कास्ट फ्री अपना घोषित करता है, सौंडला, ठीक है। 44 क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन मेंबर टू बी अपॉइंटेड टू बी द बोर्ड ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा वुमेन है फर्स्ट वुमेन जो बनेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है निवेदिता दुबे है, ठीक है। अब 45 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये जो है ना पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट हमेशा चलता रहता है। तो इसका ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ द इंटर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु के बारे में डिस्प्यूट करता है पेनियार रिवर। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड टू स्टेट टू कॉन्स्टिट्यूट ए ट्रिब्यूनल टू सेटल द पेंडिंग डिस्प्यूट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, दिस डिस्प्यूट अरोज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम एंड द चेक डैम्स ऑन द मार्कंडिया रिवर। तो इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या है? सी, 1 and 3, दूसरा गलत है, ठीक है। अब 46 क्वेश्चन पे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0, पंचायत एडवांसमेंट 2.0 इंडेक्स हुआ, उसमें से फॉल्स स्टेटमेंट हमें ढूंढना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, त्रिपुरा रैंक्ड फर्स्ट इन द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है दिस इंडेक्स प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अमंग द स्टेट्स। इसका आंसर क्या है? 46 का डी, मतलब फॉल्स बोल रहा है डी, इसका मतलब दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। तो मिनिस्ट्री कौन है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का जो पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती होगा ऑब्वियसली है। और ये जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अमंग स्टेट्स, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये गलत नहीं होता इस तरह के स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान रखना। 47 क्वेश्चन चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बिकम द फर्स्ट टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है? यहाँ पे स्टेट नहीं पूछा है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पूछा है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 100% जो इंश्योरेंस कवरेज को कवर करता है, ठीक है। तो उसका आंसर है अलवर। ये अलवर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है, ये मेंशन करो कमेंट में, ठीक है। 48 क्वेश्चंस। विच गवर्नमेंट, देखो मेहनत करोगे तभी याद रहेगा। 48 क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च द लखपति बिटिया योजना, लखपति बिटिया योजना कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया, ठीक है। तो इसका आंसर है
दिल्ली ने लखपति बिटिया योजना किया। अभी रिसेंटली हम लोग देखिए कौन सा ऐसे ही था, ऑपरेशन दुर्गा था ना, दुर्गा, जिसमें वुमेन और ट्रांसजेंडर को बस चलाने को कुछ ऐसे दिया गया, तो वो दिल्ली में ही किया गया। ठीक है, अभी हम रिसेंटली हम लोग देखे जो पिछले क्वेश्चन में था। और ये जो दिल्ली है लखपति बिटिया योजना भी लाया गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, विच इज द फॉल्स रिगार्डिंग द होम मिनिस्टर्स न्यू प्रोटोकॉल्स फॉर द नेशनल एंथम एंड द नेशनल सॉन्ग। ये कौन सा फॉल्स है वो देखना है। ठीक है, 49 का ए फॉल्स, अकॉर्डिंग टू दिस वेदर देयर इज नेशनल सॉन्ग्स एंड नेशनल एंथम आर द सॉन्ग टुगेदर द नेशनल एंथम शुड बी सम और प्लेड फर्स्ट। ये गलत है, बाद में सब सही है। ठीक है, द सिंगिंग ऑल 6 वर्सेस बिफोर द नेशनल एंथम इज आल्सो मैंडेटरी। जो 6 वर्सेस है उसको भी गाना पड़ेगा, ये सही है। सी जो ऑप्शन है, व्हेन द ऑफिशियल वर्जन ऑफ द नेशनल सॉन्ग इज सung और प्लेड इट इज मैंडेटरी फॉर द ऑडियंस टू स्टैंड एंड पे रिस्पेक्ट। ये भी मैंडेटरी है कि रिस्पेक्ट करे उसका। ठीक है, डी स्टूडेंट इट इज मैंडेटरी टू प्ले द नेशनल एंथम इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द नेशंस वेदर ऑन ऑल इंडिया रेडियो और टीवी। ठीक है, ये सब सही था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन ऑफ द यूजिंग कोड। ठीक है, ये कोड इनकरेक्ट ढूंढना। सिक्किम हैज बिकम द 15 स्टेट इन द कंट्रीज टू अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट, द बाइनियल ट्राइबल फेस्टिवल्स समाखरा सरलमा जात्रा हैज बीन स्टार्टेड बाय आंध्र प्रदेश। तीसरा स्टेटमेंट, महाराष्ट्र हैज स्टॉप्ड the large state category in the 4th edition of the Niti Aayog's Export Preparedness Index. और फोर्थ स्टेटमेंट, Toby Cares has been awarded the Taylor Prize 2026, the Nobel Prize of Environment, Nobel Prize of Environment। तो इसका आंसर क्या है? इसका फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था ना, मैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। इसका आंसर है बी, ओनली 2 गलत है, बाद बाकी सब सही है। तो गाइस आज हम लोग 6 कर लिए सेट, और नेक्स्ट वी विल डू 7 टेस्ट। तो लेट्स बाइंड इट एंड आई होप यू लाइक इट। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट। सबा खैर, ऑल द लव, ऑल द पावर। जय हिंद, जय भारत।